गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट वीडियो में आपको हमारा जो टॉपिक आपको पढ़ाया था हमने, वो टॉपिक था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों जो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बेटे बल और बल युग्म के आघूर्ण में इतना डिफरेंस होता है कि जब हम किसी पे फोर्स लगाते हैं, अगर वो एक ऋजु रेखीय पथ पर गति करे बल लगाने के बाद, तो वो तो होता है हमारा क्या, बल। अगर किसी वस्तु पर लगा कोई इस प्रकार से बल आरोपित कर दें जिससे कि वो वस्तु घूर्णन गति करने लगे, वो जो लगाया गया बल है जिसके कारण वो वस्तु घूर्णन गति करने लगी, उसे बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण। जैसे आप किसी लट्टू को चलाने के लिए जो फोर्स लगाओगे, एक लट्टू को घूर्णन गति कराने के लिए जो आप एक फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, उसे बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण। पंखा जो घूमता है उस पर भी कौन सा वर्क करता है, बल युग्म का आघूर्ण। यानी जो वस्तु घूर्णन गति करती है और जो उस पर बल आरोपित होता है, उस बल को बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण। अब आपको होगी कि यहाँ पर कैसे लग रहा है बल युग्म का आघूर्ण। देखिए, ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होते है, ये हमने बताया था आपको। अगर मैं कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रख दूं, यानी वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रख दूं, तो आप मुझे ये बताइए वैद्युत द्विध्रुव किस प्रकार से घूमेगा। ये इस प्रकार से वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा? ये इस प्रकार से घूमेगा, नहीं घूमेगा, क्योंकि जो माइनस आने से प्लस पे बढ़ेगा, जो प्लस है वो माइनस की डायरेक्शन में जाएगा। तो इस प्रकार से घूर्णन करेगा, तो वही मान हम निकाल लेंगे जब ये घूमेगा। और जब घूमे, मैंने बताया था, जब ये इस प्रकार से घूर्णन गति करेगा, यानी ये इस प्रकार से गति करेगा तो घूर्णन गति हुई, और जब ये घूर्णन गति करेगा तो उसमें बलाघूर्ण लगेगा, तो उसी का ही व्यंजक हम यहाँ पे निकालेंगे, यानी हम उसी का ही फॉर्मूला हम बच्चे आपको यहाँ पे निकालेंगे। देखते हैं, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ई, और इसमें हमने क्या रख दिया बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव में रख दिया, प्लस क्यू से माइनस क्यू होता है डायरेक्शन। यहाँ पे माइनस क्यू आ गई और यहाँ पे प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है बच्चों, वो होती है 12। क्या होती है? 12। और ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ से, थीटा। तो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। आपको माना में लिखना है, रचना जो इसकी है वो इस प्रकार से लिखनी है, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है बच्चों, इतना आपको उसमें लिखना है। अब देखिए, चलो अब हमें निकालना बल आघूर्ण। तो अब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का लगने वाला बल आघूर्ण, तो फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण का बच्चों, बल गुना लंबवत दूरी। यानी इसी जब ये हमारा एक है ना फंडामेंटल फॉर्मूला होता है, इसका मूल रूप से फॉर्मूला होता है इसका, किसका, वैद्युत जो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुना लंबवत दूरी। 11वीं क्लास में था ये। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो हो जाएगा तो बराबर बल गुना लंबवत दूरी। तो यहाँ पे तो बच्चों हमारा जाएगा, चलो एफ। अब लंबवत दूरी आपको पता है, ये जो डिस्टेंस होगी थीटा के सामने वाले भुजा क्या होती है, लंब, और लंब घटक हमारे होते हैं 12। ये हमारा हो जाएगा आधा घटक cos थीटा, और यहाँ पे 12 की है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। बच्चों यहाँ पे हमें 12 क्या नाम है, जो विस्थापन है एक प्रकार का, जो वो थीटा एंगल पर है। जो थीटा एंगल होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा होता है कर्ण, और जो बच्ची वो होती है बच्चों आधा।
लंब घटक में बच्चों हमेशा साइन थीटा चलता है और उसकी गुना जिसके हम घटक वियोजित कर रहे हैं, यानी हम टू एल की जो डिस्टेंस है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दूरी है ये निकल लेंगे, और इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम ये निकल लेंगे। इसे कहते हैं हम घटक वियोजित करना। जैसे देखो टू एल के घटक वियोजित करेंगे, तात्पर्य कि टू एल को दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में बांटने पर इस ट्वेल्व की यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी 12 साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी 12 cos थीटा। ये आपका जो त्रिकोणमिति में जैसे आता है त्रिकोणमिति के द्वारा, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर मैं बताऊं आपको, साइन थीटा पर हमें क्या निकालना, हमें लंब चाहिए, क्योंकि थीटा के सामने मुझे लंब है, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करूंगा, साइन थीटा बराबर लगा दूंगा लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा तो हमारे पता है सेम, लंब हमें निकालना है, कर्ण, कर्ण कितना है ये, कर्ण कितना है, तो हमें लंब चाहिए 12 का भाग में निकल जाएगा हमें, तो 12 साइन थीटा बराबर लंब। तो इस प्रकार से हमारा लंब आता है 12 साइन थीटा। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि वो आधार है और आधार में आता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, अगर कोई बात हो, कोई आपस में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं अगली वीडियो में आपको उस बात को बता दूंगा। लंब दूरी बच्चों हमारी कितनी आ गई यहाँ पे निकल कर, 2l साइन थीटा। अब बात आती है हमारे फॉर्मूले की, भाई हम जा कहाँ रहे हैं, भाई हमें बनाना क्या है। तो बच्चों ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हम फॉर्मूला कौन सा बना रहे हैं। हम बनाएंगे टो बराबर पी ई साइन थीटा। अब अगर ध्यान दे तो ना तो यहाँ पी का जिक्र है ना ई का जिक्र है, तो आप हम बल का ऐसा, यहाँ से 12 को कुछ कर नहीं सकता, यहाँ से वैद्युत बल का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ई आ जाए। तो बच्चों हमें पता है इस बात का कि F बराबर होता है QE। क्या होता है बच्चों, F बराबर QE। यहाँ पे टो बराबर रख देंगे F की जगह QE गुना 2l साइन, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता आपको, कि P बराबर होता है Q गुना 12, तो टो बराबर E अलग रखेंगे बच्चों, Q गुना 12 एक जगह, ठीक है बच्चों, और Q गुना 12 की जगह रख देंगे हम, तो हो जाएगा P साइन थीटा, यानी टो बराबर हो जाएगा बच्चों PE। ये क्या हो गया हमारा, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण का हमारा क्या आ गया, व्यंजक। बच्चे इस बारे में कुछ पूछना हो, बात हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है बेटे, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे निकलना टो बराबर पीई साइन थीटा, ये हमारा क्या आ गया, व्यंजक हमने प्राप्त कर दिया था। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा, यदि अभी तो हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव था वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा था, अब यदि हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, हमारा रखा हो बच्चों, लंबवत रखा हो, तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, लंबवत रखा हो तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी हमारी, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आएगी तो टो बराबर पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, और साइन 90 का जो मान 1 होता है, इस साइन में 1 से बड़ा मान नहीं आता। तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का जो बल लगेगा वो अधिकतम लगेगा, क्योंकि साइन 90 में सबसे बड़ा मान क्या होता है, 1 होता है, 1 से बड़ा कोई मान नहीं होता। तो इस स्थिति में बल आघूर्ण आएगा वो आएगा हमारा मैक्सिमम निकल के, तो मैक्सिमम बराबर पीई और साइन 90 का मान 1, तो टॉ मैक्सिमम इक्वल टू जाएगा बच्चों आपका पी ई, यानी अधिकतम। तो किसी, ये भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी वैद्युत द्विध्रुव में रखे वैद्युत क्षेत्र में, सॉरी, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर जो अधिकतम बल आघूर्ण होता है वो होता है तो मैक्सिमम इक्वल टू पी ई। नोट नंबर 2, ये 1 था, ये 2 होगा। यदि वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो। अगर समांतर रखा हो तो भाई बेटे थीटा बराबर आएगा बच्चों 0 डिग्री, तो टो बराबर जाएगा पीई साइन 90 की जगह जाएगा 0, और साइन 0 का मान होता है 0। इस स्थिति में अगर, ये तो बात आपको भी पता है, अगर हम वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख देंगे यानी कोई एंगल नहीं बनाएगा तो वो किधर को घूमेगा ही नहीं, जब घूमेगा थोड़ा ना, वो जब बिल्कुल सीधा रखा जाएगा तो वो कहीं रुक जाएगा, तो उसमें कोई बल भी लागू नहीं लगेगा, क्योंकि वो जब बल लागू कब लगेगा, जब वो घूमेगा। तो अगर हम उसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दें, यानी ये इसकी डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की ओर, और वैद्युत द्विध्रुव ऐसा अगर हम रख दें, इधर माइनस इधर प्लस, ये कहीं रुक जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर, और उसकी होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो वो यहाँ कहीं रुक जाएगा, तो उसको कोई बलवागुण कार्य नहीं करेगा। तो इस स्थिति में इसको कोई बलवागुण कार्य नहीं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज समझ में आई हो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, मैं अगली वीडियो में आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। धन्यवाद। नोट कर लीजिए। Audio Jungle.